मेरी विनती सुनिए फाल्गु माता, मेरी विनती सुनिए। सोमकरण, सोमकरण। कुछ कुछ तो अनिष्ट है, या अवश्य ही कुछ की कोई शरारत होगी। आप सब यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। सैनिकों, लव के साथ जाओ। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकारिए। क्या हुआ कुश? कुश क्या हुआ, बोलो। कुछ बोलो भी। सोमकरण। क्या हुआ गुरु माँ? वो राक्षस सोमकरण को ले गया उस और मुझे जटुकरण ने अपने प्रश्न में उलझा रखा था। मेरा धनुष भी उसके पास था। पता नहीं कब वो असुर आया और फिर हमने सोमकरण की चीख सुनी। जो भी हुआ ठीक है, किंतु अब शीघ्र हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो कुश। तुम दोनों पहले से चोटिल हो, हम उसे ले आएंगे। नहीं, वो हमारा मित्र है और उसे बचाना भी हमें जाना ही होगा ना। चलो कुश। सीता। ऐसी घोर काली रात्रि में बिना प्रकाश के हम वन देवी के दर्शन कैसे कर पाएंगे? जाओ, वो दीप ले आओ। वन देवी, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके पुत्रों को देखकर दो राजकुमारों का स्मरण हो आया, राम और लक्ष्मण। वर्षों पहले मिथिला पधारे थे। उनकी माता में भी एक परिचित मुख को देखने की आशा थी, किंतु आप तो उनसे भी अधिक अलौकिक हैं। उस और सोमकरण, वो रहा, शीघ्रता करो। रुको। आप सब यहाँ? और माता? माता कहाँ है? मैंने वन देवी के दर्शन पाने का सौभाग्य पा लिया है। वो अभी भी मौन धारण किए देवी फाल्गु की आराधना में लीन है। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मुझे ये सुख देने के लिए
धन्यवाद माता। ये मेरा नहीं, आपके सुकर्मों का, आपकी शुद्ध भक्ति का प्रताप है देवी सीता। मैं आपके तप से प्रसन्न हुई, परंतु अब मुझे आपके पुत्रों से कुछ चाहिए। मेरे पुत्रों से क्या माता? ऋषिवर, आपने हमें क्यों रोका? कुंभकर्ण के प्राण संकट में हैं। समय नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मित्र को, क्योंकि उस असुर को सोमकर्ण के नहीं तुम्हारे प्राण चाहिए। अपने राजा मकरासुर की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। तो क्या अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र के प्राण दांव पर लगाएंगे हम? कदापि नहीं। उचित कहा भैया। वैसे भी जिस राजा को मार गिराया, उसके सेवक को तो यूं धराशायी कर देंगे हम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो असुर तुम्हारे वीरता के समक्ष टिक पाए। इतने घमासान युद्ध के बाद भी तुम्हारा साहस देख अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य होता यदि मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने का अवसर मिलता। किंतु हमारे तो आपसे कोई पैर ही नहीं है, फिर आप क्या हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं? कुश, वे हमारे साथ असुरों से युद्ध करना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध नहीं। ओह, परंतु आपकी आयु? जानता हूं, वृद्ध हो चुका हूं, इसीलिए तुम्हें संकोच है। किंतु मैंने इस आयु तक जो अर्जित किया है उसकी सहायता अवश्य लेना। उपहार के रूप में मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं, ये तुनीर जो स्वयं भगवान परशुराम ने मुझे दिया था। ये अक्षुत है, अर्थात इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और इनमें दिव्य शक्ति भी है। ये लो पुत्र। नहीं, किंतु ये आपको मिला आशीर्वाद है और ये आपने अर्जित किया है, इसे मैं नहीं ले सकता। परंतु सोमकर्ण को लौटा लाने में तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। क्या तुम मुझे मेरे धर्म से वंचित करोगे ऋषि कुमार? विजयी भव। अब आप जाइए महाराज, और हमारे लिए चिंतित ना हो। हाँ, यदि श्री राम ने चाहा तो हम शीघ्र ही ये भेंट लौटाने आएंगे। चलो कुश, माता का आशीर्वाद लेकर हम सोमकर्ण को खोजने चलते हैं। अभी तुम्हारे कार्य शेष हैं। माता फल्गु तुमसे कुछ चाहती हैं। हमसे? हमसे क्या? उत्तर नहीं देना था तो बोलते थे, क्यों आंखें क्यों मूंद ली? कुश, वे ध्यान कर रहे हैं। क्षमा ऋषिवर, अब ये मौन रहेगा। आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को? क्या करना है मेरे पुत्रों को? आपने और आपके पुत्रों ने मुझे नया जीवन दिया है। सीता, मैं चाहती हूँ आपके पुत्र अपने हाथों से मेरे इस तट पर एक मंदिर बनाएं। आपका।
माता फल्गु चाहती हैं कि उनके तट पर वन देवी के मंदिर की स्थापना की जाए क्या? क्या? और मंदिर का निर्माण करेंगे। लव कुश। वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की। वहाँ क्या हुआ? ऋषि असुरी के तप में मेरी इच्छा जानने की शक्ति, उन्होंने ये इच्छा सबको बता दी। आपका आभार माता। जो भी श्रद्धालु आपके मंदिर में आकर आपके दर्शन करेगा, उसे लव कुश जैसे ही संस्कारी पुत्रों की प्राप्ति हो। यदि हम अभी मंदिर बनाएंगे तो सोमकरण को बचाने में विलंब होगा, कष्ट में होगा वो। कौन है? अपने ही खर्राटों से डर गए। कहने को तो तुम लोग लव और कुश के मित्र हो और इतने कायर। कितने सालों से भूखे हो, पूरी थाली चट कर गए। मैं ही मूर्ख हूं जो तुम्हारे हाथ में धनुष देख के तुम्हें कुश समझ बैठा था। मन तो करता है तुम्हें अभी खा जाऊं, किंतु रक्त केतु अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। रक्त केतु? वो मायावी असुर जो रक्त बहने पर मरता नहीं है, बल्कि अपना रक्त बढ़ाता जाता है। वो दूसरों के रक्त पर ही पलता है, उसके रक्त की एक एक बूंद चूस लेता है। तुम्हें लव कुश की शक्ति का बोध नहीं है? वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़कर मुझे खोज लेंगे। यही तो चाहता है रक्त केतु। लव और कुश उन तक पहुंचे, यहाँ आए। चिंतित मत हो, इस मंदिर की स्थापना से धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा। कुछ ही क्षण में सूर्य उदय होगा और सूरज के पहली किरण के साथ मंदिर की स्थापना करके तुम दोनों प्रस्थान करोगे। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा ऋषिवर। माता, जानती हैं माता, देवी फल्गु ने हमें आपका मंदिर बनाने का आदेश दिया है। आदेश नहीं, सौभाग्य कहिए भैया। देखिए माता, महाराज जनक का तुनीर उन्होंने उपहार में दिया है हमें। सोमकरण को लौटा लाने में हमारी सहायता के लिए भेंट दी है उन्होंने। सोमकरण? क्या हुआ है उसे? माता, मकरासुर का एक असुर सैनिक उसे उठा ले गया। उसकी सहायता करना हमारा दायित्व है। चलो उसकी मदद करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब है कि ऋषि असुर ने पहले मंदिर बनाने और फिर भोर की पहली किरण के साथ सोमकरण को खोजने का आदेश दिया है, जिससे धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा। उचित कहा ना ऋषिवर? ऋषिवर सोमकरण? चिंतित ना हो देवी, लवकुश सोमकरण को अवश्य खोज लाएंगे, किंतु देवी फल्गु की इच्छा पूरी किए बिना उनका यहाँ से प्रस्थान अनुचित होगा। जैसी देवी फल्गु की इच्छा। आप विश्वास रखिए माता, कल भोर तक आपका मंदिर भी बन जाएगा
और हम सोमकरण को लाने के लिए निकल चुके होंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम सोमकरण को। वही तो है जो मेरी हर कथा पर 100% विश्वास करता है। ना कोई प्रश्न पूछता है और ना कोई उत्तर चाहता है। अपने परम मित्र को प्राण देकर भी बचाऊंगा मैं। अब मंदिर निर्माण करते हैं, तो ये कथा भी तो सोमकरण को सुनानी होगी ना। ऋषिवर, हमने वनदेवी का तो आभार प्रकट कर दिया है। अब बारी उनके पुत्रों को धन्यवाद देने की है। हम सब उनके आभारी हैं ऋषिवर। देख रहे हो भैया, पहले तुनीर, अब ये सीता मंदिर। माता ने क्या कहा था कि धर्म के पथ पर धूप भी होती है और छांव भी। समझ गया। जितनी अधूरी ये सीता आपके बिना है, उतना ही अधूरा ये मंदिर आपके बिना है श्री राम। अपने अश्रु पोंछ लीजिए देवी। जब किसी महापुरुष या महान आत्मा के हृदय में कोई इच्छा जागृत होती है तो न केवल उसके अपने सत्कर्म अपितु उसके अपनों के सत्कर्म भी मिलकर उस इच्छा को पूर्ण करने में एकजुट हो जाते हैं। अर्थात देवी सीता की इच्छा पूरी होगी? क्यों नहीं देवी। आने वाले समय में फाल्गु नदी एक तीर्थ स्थल के रूप में पहचानी जाएगी, जहां श्रद्धालु संसार भर से आएंगे और कुछ ही वर्षों पश्चात वन देवी के इस मंदिर में श्री राम की एक मूर्ति स्थापित होगी और फाल्गु में जिस स्थान पर देवी सीता ने तप किया था वो सीता कुंड के नाम से विख्यात होगा। यहाँ आने से पापियों के पाप धुल जाएंगे और वो पवित्र होकर वैसे ही चमकेंगे जैसे तप करके देवी सीता ने फाल्गु को चमका दिया। किंतु लवकुश का क्या? अभी तो एक विपदा से बाहर निकले थे, फिर दूसरी की ओर चल पड़े हैं। देवी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए। रही बात सिया राम के पुत्रों की रक्षा की, तो उनकी रक्षा हेतु पहले स्वयं राजा जनक पधारे थे। अब देखते हैं कि ये कथा कौन सा नया मोड़ लेती है।